आजकल जो भागवत आदि की कथा होती है, समय कम होता है, जानकारी नहीं होती है और अटंत विद्या। प्रायः कथावाचक 2-3 साल बहुत परिश्रम करते हैं। गाने बजाने की सामग्री से लेकर कुछ कथा भाग दर्शन तो उनको आता ही नहीं है। प्रायः में खूब परिश्रम करते हैं, बाद में वो टेप बन जाते हैं। जितनी सामग्री तैयार है उतनी सामग्री को हर कथा में कहते रहते हैं। इतने सही धन भी खूब मिल जाता है, मान भी मिल जाता है। सभी कथावाचक तो चेतन माध्यम ठीक से न मिलने पर, अब गला आदि न होने पर, व्यवहार ठीक न होने पर, या बाजीगर न होने पर, दम्भी न होने पर, व्यापारी न होने पर पनप नहीं पाते। लेकिन दंभ, व्यापार, गला, माध्यम, एजेंट, ये सब जिनको मिल जाते हैं वो विश्व में कई देशों में छा जाते हैं। ठीक है, अगर उनके श्रोता विधर्मी नहीं बनते तो और जब तक कथा कीर्तन ही सही भागवत के नाम पर कुछ सुनते हैं, ठीक है, पुण्य होता है। लेकिन अगर कथावाचक भागवत के नाम पर भगवान के अवतार का खंडन करें, वर्णाश्रम का खंडन करें, तो क्या है, अपराध। मूल सिद्धांत के विरुद्ध कुछ न कहें, गावें बजावें, भगवान का नाम लें तो भी ठीक, पर विद्या का ह्रास तो कथावाचकों से हुआ ही है। 2 से विद्या का ह्रास हुआ, विश्वविद्यालय से। आधुनिक शिक्षा पद्धति से तो विद्या प्रबल ढंग से आ ही नहीं सकती। कला कुछ आ भी जाए, विद्या का ह्रास हो गया विश्वविद्यालय से। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है, हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है। यहाँ तो लेक्चर होता है, जो वस्तु ना आवे छिपा दो, जो आवे चमका दो, लेक्चर हो गया ना। लेक्चर के आधार पर पंडित थोड़े होता। अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति जो डाली उसके आधार पर तो ग्रंथों का वैदुष्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, कथावाचकों के माध्यम से विद्या का ह्रास हो रहा है, परंपरा से विद्वान का विलोप हो रहा है। और ये जो प्रवचन करने वाले हैं, ये भी एक प्रकार से कथावाचक हो गए। संत महात्मा 10-20 प्रवचन याद कर लेते हैं, इससे भी विद्या का ह्रास हो रहा है। रामायणी आदि निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन वेदना यह है कि इन आर्ष ग्रंथों का होगा क्या, इन आर्ष ग्रंथों का क्या होगा। हम कभी कभी रो पड़ते हैं एकांत में। मैं कंप्यूटर पर विशेष परिस्थिति ना हो तो 7 घंटे प्रायः रोज काम करता हूँ। एक पेज लिखा, नहीं जचा डिलीट कर दीजिए, क्या बिगड़ा। लेकिन वहाँ क्या तालपत्र या विविध पौध से पत्र बना करके, भोजपत्र, स्याही, कलम से एक पेज अगर खराब हो गया तो उनको इतना तप करना पड़ता था, वाणी पर, मन पर इतना संयम था कि एक शब्द भी काटना पिटना न पड़े। उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए वेद व्यास जी ने। केवल व्यास जी ने जितना दे दिया उसी को हम 50 सके तो सिद्धों के सिद्ध हो जाए। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उप पुराण, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, जितना वेद व्यास जी दे गए, औरों की बात छोड़ दीजिए, केवल उतने को ही एक जीवन में आत्मसात करना कठिन है। तो ऋषियों के तप को देखकर आश्चर्य होता है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत हमको पकड़ा गए। उसमें सृष्टि का समग्र विज्ञान उनके ग्रंथों में सन्निहित है, भूगोल, खगोल इत्यादि। अब